प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखेंगे और फिर त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले जो समीकरण दिया गया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, x - y + 1 बराबर 0, यह है समीकरण 1, तथा 3x + 2y - 12 बराबर 0, यह है समीकरण 2। पहले हम लोग भुज कोटि तैयार करेंगे समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 2 से भुज कोटि तैयार करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, तो x - y प्लस का 1 बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद x बराबर करेंगे तो -1 क्या बच रहा है, -y बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +y। इसके बाद मान सारणी बनाएंगे। इसमें x, इसमें y। अब देखिए, अब क्या करना है, y का मान अपनी मर्जी से रखना है। ठीक, अलग अलग बच्चों का y का मान अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा मान रखें। तो सबसे पहले रखते हैं 0। तो लिखेंगे यदि y बराबर 0 तब देखिए क्या होगा, x बराबर -1 + y, माइनस का 1 प्लस है तो प्लस, और y का मान क्या रखा हमने, 0 रखा। जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे -1। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया, -1 आया। ठीक, अब क्या रखेंगे, y का मान 1, y बराबर 1 तब देखिए x बराबर -1 प्लस y का मान क्या रखा हमने, +1 रखा, तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आया, 0 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान सारणी तैयार करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या है, -12 है तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद +12, और प्लस का 2y जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2y बटा क्या आ जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। फिर मान सारणी तैयार करेंगे। इसमें x, इसमें y।
अब देखिए y का मान क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। लिखेंगे यदि y बराबर शून्य तब x बराबर 12 माइनस 2y बटा में क्या है 3। तो 12 माइनस 2 गुने y का मान क्या रखा हमने, शून्य रखा, बटा में 3। तो 12 माइनस शून्य से यदि हम 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा, बटा में 3। 12 में से शून्य को घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 बटा में 3, 3 चौके 12। ठीक है। यदि हमने y का मान क्या रखा, शून्य रखा, तो x का मान क्या आया, 4। यहाँ शून्य रखा हमने तो x का मान क्या आया, 4। ठीक। अब देखिए क्या शून्य के बाद 1 रख सकते हैं, तो नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे इसको समझिए। देखिए ये कितना है, 12 माइनस 2 गुने y का मान रखा हमने यहाँ 1, बटा में क्या है 3। ठीक। तो 12 माइनस 2 एकम 2 बटा में 3, 12 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 10 बटा में 3। अभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। जब नहीं कटेगा तो आपके साथ समस्या खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान रखेंगे जिसे 2 से गुना करने के बाद और 12 में से घटाने के बाद 3 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक। तो यदि हम चलिए 2 रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुने 2 बटा में 3। तो 12 माइनस 2 दूना 4 बटा में 3, 12 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 बटा में 3। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। अब 3 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 3 तब x बराबर 12 माइनस 2 गुने y बटा में 3। तो 12 माइनस 2 गुने y का मान क्या है, 3 बटा में 3। तो 12 माइनस 3 दूना 6 बटा में 3, 12 में से 6 घटेगा क्या बचेगा, 6 बटा में 3, 3 दूना 6। ठीक। यदि हमने y का मान 3 रखा है तो x का मान क्या आया, 2 आया। ठीक। अब हमारे पास दोनों समीकरण का भुजकोटी तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मान सारणी को ग्राफ पेपर पर रखेंगे और ग्राफ खींचेंगे। एक ग्राफ पेपर है, इसको क्या करना है, बीचों बीच से लाइन खींचना है। तो आइए खींचते हैं। इधर प्लस का x होता है और इधर माइनस का x होता है। ठीक है, इधर प्लस का y और नीचे माइनस का y। ठीक। ये क्या है, ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इधर लिखेंगे प्लस में 1, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, इधर प्लस में 1 2 चल लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। नीचे माइनस में तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पेन का प्रयोग नहीं करना है, आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। ठीक, जिसमें आपको नंबर नहीं कटेगा। अगर पेन से बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर कट जाए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान क्या है, देखिए x का मान क्या है, माइनस का 1 और y का मान क्या है, 0। तो x का मान माइनस का 1 कहाँ है, देखिए यहाँ है, और y का मान क्या है, 0 है ना। तो y की तरफ आपको नहीं बढ़ना है, यही बिंदु हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसके बाद क्या है, x का मान 0 है, y का मान 1। तो x और y दोनों का मान 0 यहीं होता है, और y का मान क्या है, 1। तो y का मान 1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। अब इस दोनों बिंदु से होते हुए एक लाइन खींचना है इस तरीके से, ये खींच लिया। अब चलिए, अब क्या है, x का मान 4, y का मान 0। तो x का मान 4 कहाँ है, यहाँ है, और y का मान 0 है, इसलिए y की तरफ नहीं बढ़ना है, ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसके बाद x का मान 2, y का मान 3। तो x के तरफ 2 कदम, 1 2, और y की तरफ 3 कदम, 1 2 3, ये वाला बिंदु है। ठीक।
अब इस दोनों बिंदु से होते हुए एक लाइन खींचना है, एक खींच लिया। ठीक, देखिए इसका निर्देशांक क्या है, तो x का मान 2, y का मान 3, तो यहाँ हो जाएगा 2,3। ठीक, इसका तो x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, और इसका तो x का मान -1 और y का मान क्या है 0। ठीक है, तीनों बिंदु का हमने क्या किया, निर्देशांक लिख लिया। ठीक, अब देखिए अगर आप चाहें तो इसका समीकरण भी लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या है, पहला वाला x - y प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ x - y प्लस का 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या है 3x + 2y - 12, यहाँ लिख लेंगे 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, आइए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था देखिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इस तीनों निर्देशांक को यहाँ पर भी लिख सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके बाद त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ जो त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज जो बना है, इस त्रिभुज क्या करना है, छायांकित करना है। तो आइए छायांकित कर देते हैं। छायांकित हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। यदि आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।